वक्त पर काम उनके आते हैं, घर की साकल है हम तो क्या कहिए, कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए। आज प्रधाननामा चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर करुणा ठाकुर, प्राचार्य BMD कन्या महाविद्यालय PG कॉलेज सागर मध्य प्रदेश से आपसे रूबरू हूँ। भाई वीरेंद्र प्रधान जी और वरुण जी को साधुवाद देती हूँ कि उनका प्रयास सराहनीय है। अपनी साहित्यिक यात्रा, गीत, गज़ल, भजन और कुछ रचनाएं लेकर आपसे मुखातिब हूँ। मेरा जन्म एक उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर कासगंज जिला एटा में मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी नागर, उनके इकलौते पुत्र मेरे पिता स्वर्गीय श्री ओमकार नाथ नागर और माँ मेरी स्वर्गीय श्री उर्मिला नागर की दूसरी संतान के रूप में कार्तिक मास की आंवला नवमी 13 नवंबर सन 1960 को सुबह 4 बजे हुआ। एक वाकया यहाँ मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि जब मेरा जन्म हुआ दूसरी बेटी के रूप में, तो सबसे पहले मेरी माँ रोई। मेरे पिता ने मुझे गोदी में उठाया। ये सब मुझे मेरी माँ ने मुझे बड़े होने पर बताया। उन्होंने उठाकर गोदी में कहा, आज से मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और उन्होंने मेरी परवरिश एक बेटे के रूप में की। उत्साह, हौसला, आत्मविश्वास, हिम्मत और उदात्त गुणों से भरपूर उन्होंने मेरी परवरिश की। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एटा में ही पूर्ण हुई। कासगंज से हम लोग दादाजी की मृत्यु के बाद एटा आ गए और यहाँ पर 10वीं मैंने मिशन स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम से और 12वीं की कक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की। मेरे पिता पेशे से एडवोकेट और शौक से एक अच्छे कवि थे। आगरा के जो प्रसिद्ध कवि हैं सोम ठाकुर जी, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। बचपन से ही मैं अपने पिता के साथ बड़े बड़े कार्यक्रमों में, कविता के, काव्य के कार्यक्रमों में जाती थी और वहीं से मेरा रुझान काव्य की तरफ हुआ। बड़े बड़े कवियों को मैंने अपने घर में बैठकें देखी। उस समय के बहुत बड़े बड़े कवि जिनके नाम मैं शायद अब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन उनमें से गोपाल दास नीरज जी और एक सोम ठाकुर जी, ये 2 नाम मैं आज भी नहीं भूलती। तब भी इन्हें मनोयुग से सुनती थी और आज भी सुनती हूँ। वहीं पर इनको सुनते सुनते नीरज जी की बुआ एटा में रहती हैं और एटा में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। उनके मुंह से मैंने रूबरू कई उनके गीत फिल्मों में आने के पहले मैंने वहाँ पर सुने। कई गीत, फेमस गीत नाम लेना चाहूँगी। ए भाई जरा देख के चलो, पुरवा सुहानी रे, शर्मीली के बहुत सारे गीत मैंने सुने। सोम ठाकुर चाचा जी को तो सुनती ही थी। यहीं से कब मेरा रुझान काव्य की तरफ हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन मेरे पिता बहुत जल्दी चल बसे। तब मैं 7-8 साल की थी, लेकिन जो काव्य के बीज मुझ में पड़ गए थे वो उम्र के साथ पल्लवित होने लगे। यूं भी एटा, फर्रुखाबाद, नदरी, सोरों यहाँ की ललित प्रसूत भूमि। कहते हैं कि सोरों के घाट पर ही तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने रामचरितमानस के कई सोपान यहाँ पर पूर्ण किए। अमीर खुसरो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनका भी संबंध एटा फर्रुखाबाद से रहा। मैं वहाँ की ज़मीन में पल बढ़कर मेरा गीत गज़ल की तरफ रुझान होना स्वाभाविक ही था। एटा से मथुरा वृंदावन पास पड़ता है। यहाँ कृष्ण राधा की भूमि, मेरी मौसी का घर था। वहाँ की गलियों में खेलते खेलते मैं भी कब गीत गज़ल और भजन कहने लगी मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं रहा। राधा कृष्ण की प्रेम ललित भूमि से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। और उसके बाद मेरी कविताएं, मैंने बचपन में ही बाल कविताएं लिखी, बाल कहानियाँ, कविताएं। और उसके बाद फिर मेरी कविताएं कॉलेज की मैगजीन्स में छपने लगीं
और मेरा लेखन सतत प्रवाहमान रहा। 12वीं की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की ही थी कि मेरा विवाह 1977 में सागर नगर के एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में हो गया। ये परिवार अपनी पुरानी परंपराओं को समेटे हुआ था, जहाँ पर बहू बिना घूंघट के देहरी भी नहीं नापती। यहाँ मेरा साथ दिया मेरे पति श्री नरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने। उन्होंने मेरी शिक्षा जारी रखी और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से BA और MA हिंदी साहित्य में करने के बाद PhD की उपाधि सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से उत्तीर्ण की। सन 1996 में मेरी PhD की डिग्री अवार्ड हुई और इसके बाद मैंने सोचा, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, 25 साल हाउसवाइफ रहने के बाद दोनों बेटे UTD जाने लगे थे। यही समय था कि मैंने सोचा कि मुझे भी शिक्षा में समर्पित भाव से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और यहाँ मेरा साथ दिया सागर नगर के प्रसिद्ध लेबर लीडर श्री लक्ष्मी नारायण सिलाकारी जी के पुत्र श्री मधुसूदन सिलाकारी जी ने। और इस गर्ल्स कॉलेज की परिकल्पना ने जन्म लिया। तब से सन 2000 से लेकर 2020 तक आज तक इस पुनीत कार्य से मैं जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज में छात्राओं को उच्च शिक्षा में हिंदी पढ़ाते हुए मेरा कविता का शौक भी बरकरार रहा। काव्य के क्षेत्र में आज भी बड़े बड़े घरों से स्त्रियों का आना अच्छा नहीं मानते, तो मैंने भी मेरे चाचा जी सोम ठाकुर जी की बात मानकर कुछ आकाशवाणी, दूरदर्शन और कुछ इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम में भागीदारी करनी शुरू कर दी। सागर नगर में मेरा बहुत साथ दिया यहाँ के साहित्यकारों में, जिनमें मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहूँगी कांति कुमार जैन जी, प्रसिद्ध समालोचक, आलोचक, समीक्षक हैं। श्री मधुसूदन सिलाकारी जी अच्छे साहित्यकार हैं, वक्ता हैं, प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता। इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। इस बीच में मेरी 6 किताबें पब्लिश हुई। 2 किताबें गद्य की, भारतीय जीवन आदर्श और नवजागरण, और दूसरी किताब मैथिली शरण गुप्त और भारत भारती। ये 2 गद्य की और 4 किताबें, 2 काव्य की गीत संकलन बांसुरी और आद्या, और दूसरी गुफ्तगू और झनकार। ये मेरी 6 किताबें पब्लिश हुई। और भी बहुत सारा जो काव्य लेखन है मेरा, वो संकलन के रूप में आएगा आने वाले समय में। सागर नगर के और भी साहित्यकार श्री शिव कुमार श्रीवास्तव जी जो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय होलानी जी, जो बाबू हरि प्रसाद होलानी जी, जिन्हें हम लोग प्रेम से बाऊजी कहते थे, वो भी मेरी कविताओं को बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे करुणा अपनी कोई गीत सुना दे, कोई गज़ल सुना दे। उन्होंने भी मेरा बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे। इसके बाद नाम लेना चाहूँगी सागर नगर के ही श्री के सिलाकारी जी, चाचा जी, और आपके सुरेश आचार्य जी, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। सागर नगर के सभी साहित्यकारों और मुझे सुनने वाले कवि बंधु, शायर और भी जितने लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और सम्मान दिया। मैं सभी का साधुवाद करती हूँ और सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। का मंद मंद मुस्कावत है मुख, लाज को घूंघट पट धर के, मोहे पास ही पास बुलावत है, नैना तिरछे तिरछे करके, तन मन की सुधे भूली राधा, वा श्याम सलोने की सुध करके, नैनन सो डार गुलाल दियो, कछु पास गए कछु हट करके, नैनन सो डार गुलाल दियो, कछु पास गए कछु हट करके, का मंद मंद मुस्कावत है मुख, लाज को घूंघट
पट धर के मोहे पास ही पास भुलावत है नैना तिरछे तिरछे करके। कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए, कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए, कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए, हाय घायल हैं हम तो क्या कहिए, हाय घायल हैं हम तो क्या कहिए। जिसने दामन में भर दिए शोले, जिसने दामन में भर दिए शोले, उनके कायल है हम तो क्या कहिए, उनके कायल है हम तो क्या कहिए। और एक शेर पढ़ती हूँ कि उम्र भर पाथरों पे बरसे हैं, उम्र भर पाथरों पे बरसे हैं, ऐसे बादल हैं हम तो क्या कहिए, कैसे बादल हैं हम तो क्या कहिए, हाय घायल है हम तो क्या कहिए। और एक शेर बतौर ख़ास पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अजीज़ है कि वक्त पर काम उनके आते हैं, वक्त पर काम उनके आते हैं, घर की साकल है हम तो क्या कहिए, घर की साकल है हम तो क्या कहिए, कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए। कब से पाँव में सज रहे उनके, कब से पाँव में सज रहे उनके, हाय पायल है हम तो क्या कहिए, हाय पायल है हम तो क्या कहिए। आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि तुम जिसे ओढ़ हो गए महफूज, तुम जिसे ओढ़ हो गए महफूज, ऐसा आंचल है हम तो क्या कहिए, ऐसा आंचल है हम तो क्या कहिए, कैसे पागल हैं हम तो क्या कहिए। आपसे गुजारिश करती हूँ कि यदि सचमुच आपको हृदय को छूता हो कोई बात, एक शेर मेरी आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे भी आपको
एक से एक उम्दा गज़लें सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।